यमुना जी, एक तो सबसे पहले आपको बधाई हो कि 2 साल पूरे हो रहे हैं, साथ ही क्योंकि कल आपका जन्मदिन है, उसकी भी मैं सच में दलक के तमाम दर्शकों की ओर से आपको एडवांस बधाई देता हूं। और बात करते हैं आपकी 2 साल की उपलब्धियों। बहुत धन्यवाद। मैं राजस्थान प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का राजस्थान प्रदेश की 8 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि 15 दिसंबर को वर्तमान सरकार के 2 साल पूरे भी हो रहे हैं। और ये सिर्फ समय नहीं है, बल्कि राजस्थान सरकार की जो तेज गति है विकास की, उसको आगे बढ़ाने का कार्यकाल रहा है। आज भी राजस्थान पूरे देश में लगभग 12 विभागों के अंदर, 12 स्कीम के अंदर देश में पहले नंबर पर है। ये राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का प्रबंधन का परिणाम है और उनकी उपलब्धि है राजस्थान सरकार की। 2 साल में हमने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। मैं सोचता हूं कि इसीलिए राजस्थान आज कांग्रेस सरकार के समय जो बीमारू प्रदेश कहा जाता था, आज एक विकासशील से विकसित प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसे मुख्यमंत्री जी की 24 घंटे में से 20-20 घंटे की मेहनत है और पीछे उनकी टीम के रूप में मंत्रिपरिषद के सदस्य और लाखों कार्यकर्ता लगे हैं। अधिकारियों के साथ मिलकर के जो काम पिछले 2 साल में हुआ है, मैं अगर बात करूं, राइजिंग राजस्थान की 25% से करीब की ग्राउंड ब्रेकिंग करना किसी भी प्रदेश में, देश में, मुझे लगता है ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। खाद्य सुरक्षा के अंदर नवीन परिवार को 70 लाख के करीब नवीन परिवार को जोड़ना, जो कांग्रेस पिछले 5 साल में कर नहीं पाई थी। अपात्र लोगों को हटा करके 70 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ना एक बड़ी उपलब्धि रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर लोगों की पेंशन सही समय पर मिले, 4 महीने की पेंडेंसी को घटा करके 1 महीने 2 महीने पर लाना, ये सरकार की उपलब्धि है। और हमारी जो हॉस्टल चल रहे हैं उनमें मेस भत्ता 2500 रुपए पहले मिलता, अब 3250 रुपए प्रति छात्रों को आवासीय को मिलता है। कितना करोड़ों रुपए का बजट है। 10.5 लाख के करीब छात्राओं को साइकिल वितरण करके हमने ऐतिहासिक काम किया है। 1 लाख लोगों को 20,000 रुपए तक के कृत्रिम अंग उपकरण जो है वो देने का काम पहली बार हुआ राजस्थान में। उसका काम लगातार जारी है। दिव्यांगों को स्कूटी देने का काम जारी है। और इसके साथ में ये जो कुसुम योजना है, उसके अंदर हमारा सोलर में तो वैसे ही हम लोग नंबर 1 पे पूरे देश में, कहीं भी अगर आप देखेंगे तो सोलर के मामले में हम नंबर 1 है। आज की तारीख में बिजली की कहीं समस्या नहीं पूरे राजस्थान में, चाहे वो 3 फेज की एग्रीकल्चर की बात करें या डोमेस्टिक की 24 आवर्स की बात करें, कहीं कोई समस्या नहीं। ये पिछली कांग्रेस सरकार के समय पता ही नहीं चलता था लाइट कब आती थी कब जाती थी। बिजली सप्लाई का जो डिस्टर्बेंस था वो इस सरकार ने मैनेज करते हुए पहली बार रोडवेज भी मुनाफे में है, बिजली जो विभाग है वो भी मुनाफे के अंदर है। तो ये प्रभावी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री की रही है। स्वच्छ भारत मिशन हो, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान हो, ये हमारा लगातार है। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन जो है, ये भी अगर हम लोग देखें तो हेल्थ सेक्टर के अंदर भी हमने अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे अटल प्रगति पथ की बात करें, और मैं अगर आपको बताऊंगा तो लगभग हमारे राइजिंग राजस्थान से लेकर के राम जल सेतु लिंक परियोजना 26,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी करना, जो 45,000 करोड़ की योजना उसके 26,000 वर्क ऑर्डर जारी करना। जनवरी में एमओयू होता है, उसके बाद दिसंबर में सिग्नेचर हो जाते हैं, वर्क ऑर्डर इश्यू हो जाते हैं, लगातार काम जारी है। यमुना जल की बात करें शेखावटी में, उसके एमओयू हो गया, उसके काम स्टार्ट होने वाले हैं। और सड़कों के लिए 36,140 किलोमीटर सड़कों का 2 साल में निर्माण हुआ है। ये किसी प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं है। वृक्षारोपण महाअभियान में 19 करोड़ के करीब पौधे हमने लगाए पिछले 2 साल में। पहले हो सकता था, लेकिन सरकार की जो निष्क्रियता थी उसके कारण नहीं हुआ। ये भजनलाल जी की सरकार है। किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज होता है, उसको पता है कि गांव गरीब में आम लोगों को क्या समस्याएं हैं, पर्यावरण को संतुलन कैसे कर सकते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में लोगों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, पानी के मामले में कैसे काम किया जा सकता है, ग्राम पंचायतों में कैसे काम किया जाता है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको इस चीज का नॉलेज हो और जिसने उस दौर से वो निकले हो। तो मुख्यमंत्री जी एक सरपंच से लेकर आज यहाँ पहुंचे तो उनको बारीकियां पता है प्रदेश की जनता की कि कहां कहां हमें तकलीफ आएगी। इतने सालों से हम देखते हैं रोडवेज घाटे में क्यों चलती है, हम क्यों देखते हैं बिजली कंपनियां घाटे में चलती है। ये सारा ही तो पहले हो सकता था, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं थी। करप्शन कांग्रेस का दूसरा नाम है और ट्रांसपेरेंसी और जीरो टॉलरेंस करप्शन पर ये बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। इतना ही अंतर है, जनसेवा प्राथमिकता बीजेपी की है और स्वयं की प्राथमिकता कांग्रेस की रही। इसलिए परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दे जो हैं ये कहीं न कहीं कांग्रेस के सरकार में खराब थे। इसलिए राजस्थान प्रदेश का विकास नहीं हुआ। आज 2 साल में तेज गति से विकास हो रहा। मैं पूरे दावे के साथ में कह सकता हूं
हमारा चैलेंज है कांग्रेस का कोई भी नेता, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो हमारी सरकार के 2 साल की उपलब्धियों पर आकर बहस करें। हम बताएंगे उनको, हमारे मुख्यमंत्री जी बताते हैं ये जो काम है ये हमने 5 साल में किए हैं कांग्रेस वाले, और हमने जो 2 साल में किए, इनका एक रोड मैप जो है हमने तय किया है। अगर हम लोग स्कीम गिनाने लग जाएंगे तो सुबह शाम हो जाएगी, लेकिन वो हमारा कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने धरातल पे काम किया है और ईमानदारी से काम किया है। और मेरा एक दावा है, आप 2 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री से लेकर के किसी भी एमएलए हो चाहे मंत्री हो, किसी भी जनप्रति जो भारतीय जनता पार्टी जुड़ा उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बताएं या सिद्ध करके बताएं। एक भी आरोप अभी भ्रष्टाचार का किसी भी सरकार के नुमाइंदे पर नहीं लगा है। ये हमारी उपलब्धि है। हम सुशासन चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और 2 साल की हमारी इस उपलब्धि को हम लोग चाहते हैं इसको आने वाले 3 साल में और बढ़ाएं और ये प्रदेश तेज गति से आगे बढ़े। आपने किसानों का जिक्र कर दिया। किसानों को लेकर तो विपक्ष कह रहा है कि खाद के लिए लंबी लंबी कतारें हैं, बीज समय पर किसानों को नहीं मिल रहा है। देखिए, सारा प्रोपेगेंडा कांग्रेस का है। कहीं भी खाद की किल्लत नहीं है। हमारे कृषि मंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री ने लगातार मॉनिटरिंग करके जहां अगर कहीं छोटी मोटी समस्या आई थी और कांग्रेसियों के कारण से जो कालाबाजारी हो रही थी उसको बंद करने का काम हमने किया है। किसी भी जिले में आज की तारीख में कहीं कोई कमी नहीं है। किसान सम्मान निधि में 9,000 रुपए देकर के जो 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र से मिलता है, 3,000 हमने बढ़ाया है। इतना बड़ा जो किसानों को आर्थिक क्षेत्र में संबल बनाने का काम ये मुख्यमंत्री ने किया है, इतना बड़ा काम है। तो मुझे लगता है कि ये तो किसानों की बात तो झूठी कांग्रेस करती है। किसान हित में कभी वो रही नहीं है। एमएसपी पे हमारी खरीद चालू हो गई है। किसान सम्मान निधि में उनको पैसा टाइम टू टाइम डीबीटी के माध्यम से जा रहा है। खाद की कोई किल्लत नहीं है। सब तरीके से किसान आज खुश हैं, और कांग्रेस को चूंकि राजनीति करनी, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी मानसिकता रही है। आपने कहा कि छात्रवृत्ति का बड़ा मुद्दा उठता रहा है। बीच में ये भी बातें आ रही थी कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, चाहे वो SC ST के छात्रों की छात्रवृत्ति का मामला हो या फिर तमाम जो आपकी पेंशन योजना चलती है उस पर भी कई बार सवाल खड़े हुए थे। बीच में अभी मैं चर्चा कर रहा था, आपके स्टाफ के लोग बता रहे थे कि आपने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि जो फर्जी छात्रवृत्तियां उठती थी उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। निश्चित ही बात स्कॉलरशिप की नहीं है। किसी भी योजना में अगर फर्जी तरीके से कोई लाभार्थी फर्जी दस्तावेज बना करके फर्जी तरीके से अगर भुगतान प्राप्त करता है तो मैं मानता हूं कानूनी अपराध है, गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। हमारे विभाग ने चूंकि करोड़ों रुपए इसमें छात्रवृत्ति किए जाते हैं, हमारा मंतव्य मुख्यमंत्री जी का यह है कि पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिले। जो वाकई में गरीब हैं, जो पात्र हैं, जो इस पात्रता में आते हैं, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग फर्जी दस्तावेज के आधार पर ई-मित्र पे जाकर के गलत दस्तावेज अपलोड करते हैं, गलत तरीके से भुगतान प्राप्त करते हैं। तो हमने उस पर रोक लगाने के लिए, ये सिर्फ स्कॉलरशिप में नहीं है, ये पेंशन में भी हम लोगों ने किया है, स्कॉलरशिप में भी किया है, और अन्य में जो दिव्यांग हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो फर्जी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना करके जो 40% एबव बना करके जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, अभी हमने देखा झालावाड़ के अंदर एक बड़ा अखबार के अंदर उधर एक न्यूज छपी थी। हमने तुरंत ऑर्डर दिया कि इन सब की जांच की जाए और इसे वसूली की जाए। और पूरे राजस्थान में हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि कोई भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर अगर गलत तरीके से किसी भी योजना का भुगतान करता है, विशेषकर हमारे विभाग में हमने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, जिला कलेक्टर को हमने पत्र लिखा है, इनकी सघन जांच की जाए, इनकी पेंशन को बंद किया जाए, जो पात्र हैं उनको जोड़े और जो अपात्र उनको बंद करें। बड़ा मामला आपका इस समय एक सर्टिफिकेट को लेकर भी आया था। लोग दिव्यांग जनों के हक को मार के फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। तो क्या इसको लेकर एक सघन अभियान आप राजस्थान में चला रहे हैं कि अब तक सर्टिफिकेट की जांच हो और आगे ऐसा ना हो? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का ये लगातार प्रयास रहा है कि ट्रांसपेरेंसी कैसे रहे। हम लोग चाहते हैं किसी भी तरीके का जो पात्र व्यक्ति है उसके हक पर डाका नहीं डाला जाए। जिन लोगों ने गलती की है एसओजी जांच कर रही है। जिन लोगों ने अलग अलग विभाग के अंदर, ऐसा नहीं हमारे विभाग के अंदर, अलग अलग विभाग के अंदर जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेज बना करके कोई काम किया तो कानून के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई होगी। गलत है वो गलत है, सही है जो सही है, जो वास्तव में सही है उसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। जांच का विषय क्या कि लगातार शिकायतें मिलती रहती है। जैसे हमारी पेंशन है उसमें दस्तावेज बना, कोई 40 साल का व्यक्ति अपने आप को 55 साल का बताकर पेंशन उठा रहा है, कोई 22 साल का व्यक्ति अपने आप को 58 साल का बता। तो ये ई मित्र की बदमाशी के कारण से और कुछ लोगों की खुद की मानसिकता गलत है, इस कारण से फर्जी दस्तावेज बनाते हैं। निश्चित ही सरकार का ये उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसकी जांच हो, जांच के बाद दोषी है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर सही है या निर्दोष है तो उसके ऊपर किसी प्रकार कार्रवाई नहीं हो। ये सरकार का स्पष्ट फॉर्मूला है।
आपका विभाग सीधा उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो विकर वर्ग से है, जो नीडी वर्ग है, या मैं कहता हूँ उसको सबसे ज्यादा सेवा की जरूरत है, सरकार के संबल की जरूरत है। तो एक योजना का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो रेयर डिजीज जो बीमारी है, उसकी योजना आपके ही इन 2 सालों में शुरू हुई है। क्या योजना है वो, किस तरह उसका लाभ मिलेगा? देखिए, चिकित्सा विभाग और हमारा समाज कल्याण विभाग मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में जब हमारी बजट घोषणा थी, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से लगभग 52 इस प्रकार की बीमारी को लिस्टेड किया गया जो रेयर डिजीज है, जिसका इलाज मुश्किल से होता है, इसका खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। मुख्यमंत्री ने जब हमारी सरकार का 1 साल पूरा हुआ, पिछली बार 15 दिसंबर 2024 को पिंजरापोल गौशाला के अंदर कार्यक्रम हुआ, उसमें मुख्यमंत्री बाल संबल योजना को लॉन्च किया। जन्म से 18 साल तक के वो बच्चे जिनको इस स्कीम के अंदर जो लिस्टेड बीमारियां हैं, उनका इलाज 5,000 रुपए तक प्रतिमाह उनको आर्थिक सहायता और 50 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। अभी चूंकि ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने एक निर्णय आया है इसी विषय को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रेयर डिजीज में पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी कोई उम्र नहीं होती है, आप इसको 18 साल से बढ़ा करके जो हायर के उसको खत्म कर दीजिए। पत्रावली अभी हमारे पास आई है, ऑनरेबल हाईकोर्ट के फैसले को हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और जो भी हाईकोर्ट हमें डायरेक्शन देगा उसके अनुसार सरकार काम करेगी। और हम माननीय मुख्यमंत्री से ये चर्चा करके, अगर हाईकोर्ट कहता है कि इसको 18 साल की कैप को हटा दे, तो जो भी इस कैटेगरी में होगा उस व्यक्ति को हम लोग इसे लाभ देने का काम करेंगे। जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर और एम्स जोधपुर, अभी राजस्थान में 2 हॉस्पिटल को लिस्टेड किया गया है, वहां जाकर के जो पीड़ित व्यक्ति है एक बार रजिस्ट्रेशन कराए, उनको हम लोग 5,000 रुपए प्रतिमाह 50 लाख तक का इलाज निःशुल्क दे रहे हैं। ये राजस्थान सरकार की एक बड़ी स्कीम है जिससे हजारों लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। बीच में गुर्जर आरक्षण का एक मुद्दा उठा था, बाद में आपने कमेटी भी बना दी, उसकी लगातार मीटिंग्स आपकी हर महीने होती हैं। क्या प्रोग्रेस चल रही है? क्या उस तमाम जो मांगे थी उनकी, उन पर सरकार काम कर रही है? चरणबद्ध तरीके से उनको पूरा किया जा रहा है? गुर्जर संघर्ष समिति के साथ में जब दौसा कलेक्टर के बीच में बातचीत हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उसकी एक सब कमेटी बनी। सब कमेटी की 4 मीटिंग अभी तक हुई। 4 मीटिंग में उन्होंने जो 7 बिंदु दिए थे, जिस बात पर सहमति थी कि इस पर बातचीत करके सरकार को सकारात्मक रास्ता निकाले, उस 7 में से हमने एक जो रूपनारायण गुर्जर थे, जिनकी 2006-7 में उस गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान गोली लगी, बाद में उसकी डेथ हो गई, 5 लाख तक का आर्थिक सहायता और अनुकंपा नियुक्ति उनके परिवारजन को, ये सरकार ने कर दिया। उसके अलावा कुछ मुकदमे हैं, उसको विड्रॉल करने की बात हो, नौजवान बच्चे जो उस दरमियान थे उनके अलग अलग एग्जाम्स के अलग अलग भर्तियों में उनकी नियुक्ति हो, उनके रेगुलराइजेशन की बात हो, उनके प्रमोशन की बात हो, उसको भी हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले समय मुझे लगता है कि सरकार सकारात्मक तरीके से सब कमेटी निर्णय लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें रिपोर्ट देगी और एक सक्षम स्तर पर इसका निर्णय सकारात्मक रूप से हम लोग करने वाले हैं। अभी एक बड़ा डिसीजन और आपकी सरकार ने लिया है कि अब डेड बॉडी को लेकर जो प्रदर्शन कर देते थे लगातार, जो कि कई बार आप देखा होगा, आपने भी तस्वीर देखी होगी, 2-2, 3-3 दिन तक लगातार शव का अपमान होता रहता था, लोग लगातार धरने प्रदर्शन करते थे। अब आपकी सरकार ने तय किया 24 घंटे के अंदर सबको, आपको जो क्रियाविधि है उसके तहत दाह संस्कार करना पड़ेगा। देखिए, 2023 में मुझे लगता है जुलाई 2023 के अंदर पिछली कांग्रेस सरकार ने ये विधेयक लाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इसके कोई नियम कायदे नहीं बनाए। हमारी सरकार ने इसके नियम कायदे बना करके उसमें सजा का प्रावधान भी है, उसे पेनल्टी का प्रावधान भी है, और 2 दिन पहले ही इसके नियम जारी करके राजस्थान में वो नियम लागू हो गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी मृत शरीर को या उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को अनावश्यक रूप से धरने प्रदर्शन करके किसी संस्था को, सरकार को या अन्य जगह पर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा, या किसी कारण से किसी सार्वजनिक जो रास्ता है चौराहे उसको बाधित नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए एक बड़ा सख्त कानून है, इस कानून की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत रुचि दिखाते हुए संवेदनशीलता के साथ में कानून बना करके राजस्थान की जनता के लिए इसको लागू कर दिया। निश्चित ही इस कानून के लागू होने के बाद, नियम जारी होने के बाद में इस प्रकार की घटनाएं जो हमें देखने को मिलती है, रोड एक्सीडेंट होता है, लोग बॉडी लेकर बैठ जाते हैं, परिवार चाहता है कि उसका अंतिम संस्कार हो, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए जो काम कर, वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए काम करते हैं, वो कतई एक अच्छे समाज के लिए ठीक नहीं है। मृत व्यक्ति की बॉडी पड़ी रहती और वो सौदेबाजी करते हैं, तो ये ठीक नहीं है।
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कानून ठीक है, और उस मृत व्यक्ति की जो अंतिम संस्कार करने के लिए भी इस प्रकार की आवश्यकता थी, और मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत उपयोगी साबित होगा। आगामी 3 साल का क्या विजन आपका रहेगा? मुख्य रूप से राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास के रोल मॉडल को अगर हम लोग बात करें, किसानों की समस्या को, युवाओं की समस्या को, नौजवानों की, व्यापारी वर्ग की, महिलाओं की, गरीब तबके के काम करके उसको आगे बढ़ाना। मतलब राजस्थान की 8 करोड़ जनता जब मुख्यमंत्री की तरफ देखे तब उनको एक सुशासन नजर आना चाहिए कि ये प्रभु श्री राम का अयोध्या है, जिसमें सब लोगों के साथ में समान न्याय की बात होगी, जहां सभी धर्म जाति के लोगों को सरकार से जो उम्मीद होती है उस उम्मीद पर हम लोग खरा उतरेंगे। विकास की बात हम लोग करते हैं, राष्ट्रवाद की